प्यारे बच्चों, अब आज हम मनुस्मृति का ही अध्ययन कर रहे हैं। मनुस्मृति में 54वें श्लोक तक हम पढ़ चुके हैं। बीए द्वितीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र में है मनुस्मृति। अब हम 55वें श्लोक से अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। 55वां श्लोक है, पूजितं हि अशनं नित्यं बलम ऊर्जम च यक्षति अपूजितं तु तद्भुक्तम उभयम नाशयेद इदम। देखिए, इस श्लोक में मनु अन्न की पूजा करने से हमें क्या प्राप्त होता है और क्या हमें हानि होती है, इसके बारे में स्पष्ट कर रहे हैं। मनु कहते हैं कि पूजितम अशनम ही, कि पूजित यानी कि पूजा गया, अशनम अन्न ही यानी कि निश्चित रूप से, कि पूजा गया अन्न ही, अन्न निश्चय ही, नित्यम नित्य यानी कि सदैव, बलम ऊर्जम च यक्षति बल तथा ऊर्जा प्रदान करता है। मनु कह रहे हैं कि पूजितम अशनम ही, कि पूजा गया अन्न निश्चित रूप से नित्यम सदैव बलम ऊर्जम च यक्षति बल तथा ऊर्जा प्रदान करता है। तु तत् अपूजितम, लेकिन वही अन्न अपूजितम निरादर पूर्वक भुक्तम यदि खाया जाता है, यानी निरादर पूर्वक खाया हुआ अन्न, उभयम नाशेद इदम, क्या खाया हुआ ये अन्न उभयम इन दोनों को ही नाशेद नष्ट कर देता है। कहते हैं यदि अन्न को अच्छे मन से उसकी पूजा करके खाया जाए तो वो बल तथा ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन यदि उस अन्न को निरादर पूर्वक यदि खाया जाए तो हमारे बल तथा ऊर्जा दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। तो कहते हैं मनु यहाँ स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो भोजन की श्रद्धापूर्वक पूजा करता है उसे निश्चय ही वो अन्न बल तथा ऊर्जा प्रदान करता है। यदि इसके विपरीत यदि व्यक्ति भोजन की पूजा नहीं करता है, निरादर पूर्वक यानी कि उसका आदर नहीं करता है, आदर नहीं करके अन्न ग्रहण करता है, तो निश्चय ही उसकी बल तथा ऊर्जा दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं अन्न को देवता भी माना गया है हमारी भारतीय संस्कृति में, इसलिए वो पूज्य है। दोबारा सुन लीजिए, मनु कहते हैं पूजितम, मनु क्या कहते हैं, पूजितम अशनम नित्यम, कि पूजा गया अन्न ही निश्चित रूप से नित्यम नित्य ही बलम ऊर्जम च यक्षति बल तथा ऊर्जा प्रदान करता है। तु तत् अपूजितम, और वही अन्न अपूजितम निरादर पूर्वक भुक्तम यदि खाया जाए तो इदम यह अन्न उभयम इन दोनों अर्थात बल तथा ऊर्जा को नाशेद समाप्त कर देता है। आया समझ में? अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला श्लोक देखते हैं। नोच्छिष्टं कस्यचित् दद्यात् अन्न आद्यात् च एव तथा अंतरा न च एव अति अशनं कुर्यात् च उच्छिष्टं क्वचित् व्रजेत्। अब इस श्लोक में मनु कहते हैं कि झूठा अन्न नहीं खाना चाहिए, ना ही झूठा अन्न किसी को प्रदान करना चाहिए और झूठे मुंह से कहीं भी नहीं जाना चाहिए। अर्थात इस श्लोक में मनु झूठे अन्न यानी कि झूठा अन्न खाने का निषेध कर रहे हैं। मनु कहते हैं कि कस्यचित् किसी को उच्छिष्टम झूठा भोजन, उच्छिष्टम झूठा भोजन न दद्यात नहीं देवें। देखो पहली ही लाइन है, मनु कहते हैं कस्यचित् किसी को भी, कस्यचित् किसी को भी उच्छिष्टम झूठा भोजन ना दद्यात नहीं देवें, तथा अंतरा एव च न अद्यात, अंतरा यानी कि प्रातः और साय के मध्य में, अंतरा यानी कि प्रातः और साय के मध्य में, एव ही प्रातः और साय के मध्य में ही, न च अद्यात भोजन नहीं करें, प्रातः और साय के अंतर में भोजन नहीं करें। अब मनु कहते न च एव अति असदम कुर्यात, कि न च एव और ना ही
अति अश्नम अत्यधिक भोजन कुर्यात करें और ना ही अत्यधिक भोजन करें। न उच्छिष्टम क्वचित व्रजेत, और कहते हैं मनु कि न च और न ही उच्छिष्टम झूठे मुँह से क्वचित कहीं भी व्रजेत जावे, और झूठे मुँह से कहीं भी नहीं जावे। तो मनु कहते हैं, इस मनु का स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं यहाँ कि किसी भी व्यक्ति को अपना झूठा भोजन किसी के लिए भी नहीं देना चाहिए, और साथ ही प्रातःकाल सायकाल के मध्य में ही भोजन करना चाहिए। दोपहर में भोजन नहीं करना चाहिए, यानी प्रातःकाल और सायकाल के मध्य दोपहर का अंतराल आता है, तो मनु कहते हैं कि दोपहर में भोजन नहीं करना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति को झूठे मुँह से कहीं भी नहीं जाना चाहिए। अत्यधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। हम लोग भी जानते हैं इस बात को कि अत्यधिक भोजन करने से पेट संबंधी बीमारियां भी हो जाती हैं, और कहीं जाने से पहले व्यक्ति को अपना मुंह धो लेना चाहिए, झूठे मुंह से कहीं भी नहीं जाना चाहिए। तो एक बार और सुन लीजिए। मनु कहते हैं कि कस्यचित् उच्छिष्टम न दद्यात्, किसी को भी झूठा भोजन नहीं देना चाहिए, तथा अंतरा एव, और अंतरा एव यानी कि प्रातःकाल और सायकाल के मध्य में च न अद्यात्, भोजन नहीं करना चाहिए। न च अति अश्नम कुर्यात्, और न च एव अति अश्नम कुर्यात्, और ना ही अत्यधिक भोजन करना चाहिए। न च उच्छिष्टम क्वचित व्रजेत, और ना ही उच्छिष्टम झूठे मुँह से क्वचित कहीं भी व्रजेत जाना चाहिए। अगले श्लोक में हम देखते हैं मनु क्या कहते हैं। देखिए, अगले श्लोक में मनु कहते हैं अनारोग्यम अनायुष्यम ऐश्वर्यम च अति भोजनम अपुण्यम लोक विद्विष्टम तस्मात् तत्परिवर्जयेत्। देखिए, इस श्लोक में मनु अत्यधिक भोजन से क्या क्या हानियाँ होती हैं उसके बारे में वर्णन करते हुए कह रहे हैं। मनु कह रहे हैं इसमें कि अति भोजनम, कि अत्यधिक भोजन करना, अनारोग्यम, आरोग्य को नष्ट करने वाला, अनायुष्यम, आयु को नष्ट करने वाला यानी कि दीर्घायु का नाशक, ऐश्वर्यम, स्वर्ग प्राप्ति में बाधक, अपुण्यम, अपवित्रकारी, लोक विद्विष्टम, लोक में निंदा कराने वाला है, इसलिए तस्मात् तत्परिवर्जयेत्, इसलिए उसको त्याग देना चाहिए, यानी कि अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, मनु कह रहे हैं कि अति भोजनम, अत्यधिक भोजन, अनारोग्यम, आरोग्य का नाशक, अनायुष्यम, आयु का नाशक, ऐश्वर्यम, स्वर्ग प्राप्ति में बाधक यानी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कराने वाला, अपुण्यम, अपुण्यकारी यानी कि पुण्यों की वृद्धि नहीं करने वाला, लोक विद्विष्टम च, और लोक में निंदा कराने वाला होता है, तस्मात् इसलिए, तत् अत्यधिक भोजन करना, परिवर्जित छोड़ देना चाहिए। देखिए, मनु का कथन यहाँ पे यही है कि अत्यधिक भोजन से हमें अनारोग्यम यानी कि बहुत सारे रोग लग जाते हैं, आयु भी हमारी कम हो जाती है, ऐश्वर्यम, स्वर्ग प्राप्ति में भी ये बाधक है, इस अपुण्यकारी है, लोक विद्विष्टम, लोक में निंदा कराने वाला है, इसलिए इसे छोड़ देना चाहिए। और अत्यधिक भोजन नहीं करेंगे यानी कि जितनी हमें भूख है उतना ही भोजन करेंगे, तो उससे हम आरोग्य, आयुष्य, स्वर्गम, अपुण्यम और लोक में यश के पात्र बनेंगे।